हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारा आज का क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, हिंदुस्तान जिंक। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादन करने वाली कंपनी बन गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक राज्य है राजस्थान और सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। क्वेश्चन 2, आर्टेमिस समझौते पर शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, स्लोवेनिया। 13 अक्टूबर 2020 को आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह अमेरिकी विदेश विभाग और नासा के द्वारा अन्य देशों की सरकारों के साथ बाहरी अंतरिक्ष से संबंधित समझौता किया जाता है। इसका उद्देश्य है जो बाहरी अंतरिक्ष है, पृथ्वी से बाहर जैसे चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और जो भी अन्य अंतरिक्ष हैं, उसका उपयोग किस प्रकार करना है। इसलिए इस समझौते पर शांतिपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए गए हैं। संस्थापक सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम। भारत इस समझौते में 22 जून 2022 को शामिल हुआ था। आर्टेमिस समझौते पर 2024 में हस्ताक्षर करने वाले देश कौन कौन से हैं? 23 जनवरी 2024 को बेल्जियम शामिल हुआ था। 9 फरवरी 2024 को यूनान शामिल हुआ था। 15 फरवरी 2024 को उरुग्वे शामिल हुआ था। 15 अप्रैल 2024 को स्विट्जरलैंड शामिल हुआ था। 16 अप्रैल 2024 को स्वीडन शामिल हुआ था। 19 अप्रैल 2024 को स्लोवेनिया शामिल हुआ था। क्वेश्चन 3, लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मेटा के द्वारा। लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण मेटा ने किया है। लामा 3 एक भाषा मॉडल है और एआई चैटबॉट के समान कार्य करती है। इसका उपयोग पोइम्स बनाने में, कोड बनाने में, स्क्रिप्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। लामा 3 का उपयोग भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मेटा प्लेटफॉर्म की। मेटा कंपनी पहले फेसबुक के नाम से जानी जाती थी। इसकी स्थापना 4 जनवरी 2004 को हुई है। संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। मुख्यालय है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएस में। अब हम बात करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर की। भारत ने पहली बार फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दी है। स्पेस एक्स कंपनी ने मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया है। गया दूरबीन ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज की है। डिजिटल समावेशन के लिए नाक्शा ने भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया है। क्वेश्चन 4, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 2006 को भारत में पहला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों के काम को पहचानना और उन्हें मोटिवेट करना। 21 अप्रैल 1947 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को संबोधित किया था और उनको भारत का स्टील फ्रेम कहा था। भारत में सिविल सेवा का जनक चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे की। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस और 6 अप्रैल को ही राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चंगास रोग दिवस और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस और 14 अप्रैल को विश्व क्वांटम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 5, सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में। त्रिशूर पूरम 7 दिवसीय एक भव्य मंदिर उत्सव है जो मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं 2024 के कुछ अन्य महोत्सव की। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर राजस्थान में मनाया गया है। थाई पूसम त्योहार 2024 तमिलनाडु में मनाया गया है। ममनी खाद्य महोत्सव 2024 लद्दाख में मनाया गया है। गोल मेला महोत्सव 2024 उधमपुर जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। मोनलम चेनमो महोत्सव 2023 ये लद्दाख में मनाया गया है। गोरसम कोरा महोत्सव 2024 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। जल्लीकट्टी प्रतियोगिता तमिलनाडु में मनाई जाती है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक में। नोवा पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव 2024 ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अब हम बात करते हैं केरल राज्य की। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। क्वेश्चन 6,
पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। 20 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्री तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया है। इस अभ्यास में जहाजों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य है इस अभ्यास का आयोजन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। स्थापना 1912 में हुई थी और पुनर्गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणम। इंडियन नेवी का काम समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब हम बात करते हैं कुछ वॉर एक्सरसाइज की। लमितीय अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच किया जाता है। टाइगर ट्राइफ अभ्यास भारत और यूएसए के बीच। सदा तंसिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच। नसीम अल बह भारत और ओमान के बीच किया जाता है। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच। अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। विनबैक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच किया जाता है। सिम्बैक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है। अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच। दोस्ती युद्ध अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच किया जाता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। क्वेश्चन 7, डॉक्टर मेलकम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए किसको चुना गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, विकास कुमार और सुरिंदर एस जोधका को। सुरिंदर एस जोधका जेएनयू के प्रोफेसर हैं। इनको मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार में इनको 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। विकास कुमार अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनको 1 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र के साथ एलिजाबेथ आदिसेसिया पुरस्कार दिया गया है। अब हम बात करते हैं मेलकम आदिसेसिया पुरस्कार की। इसकी स्थापना 2008 में मेलकम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। 2023 का आदिसेसिया पुरस्कार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को दिया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य अवार्ड्स की। जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। पीएम मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया है। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया है। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है और अमिताभ घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024 दिया गया है। क्वेश्चन 8, हाल ही में 4 दिन वर्क वीक करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। क्वेश्चन 9, यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किसने किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अमेजन पे। क्वेश्चन 10, सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। फ्रेंच ऑटोमेकर कंपनी सिट्रोइन ने सिट्रोइन की भारतीय शाखा के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी सिट्रोइन बनी है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की। सौरभ गांगुली को त्रिपुरा पर्यटक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद समी को बनाया गया है। एव रेडी का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को। चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन शीतल देवी को। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं नरेंद्र कुमार यादव को। अब हम करते हैं हमारी कल की क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, 16वां विश्व भविष्य शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा अबू धाबी में। क्वेश्चन 2, दुनिया में पहली बार मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर आएगा $20,000। क्वेश्चन 3, विश्व लीवर दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा 19 अप्रैल को। क्वेश्चन 4, स्काई ट्रैक्स अवार्ड से किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? इसका राइट आंसर आएगा हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्वेश्चन 5, भारतीय सेना प्रमुख ने IT लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर आएगा उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन 6, IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा नलिन प्रभात। क्वेश्चन 8, लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है जो सूखे और गर्मी के कारण सूख गई है? इसका राइट आंसर आएगा कावेरी नदी की। क्वेश्चन 9, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा DD न्यूज ने। क्वेश्चन 10, तूते धारा या अग्नि केली त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर आएगा कर्नाटक राज्य में। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।